नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उनको बोलते हैं न्यायाधीश। इस संसार में हम जो कुछ करते हैं ना, उसका वो लेखा जोखा रखते हैं। वो कर्मदंड विधान के अग्रगणी हैं, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। शनिदेव, बहुत खौफ है शनि से। यूं ही संगम तट पे भीड़ नहीं लगी थी मित्र, सबको अपने अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। सबको अपने अपने कर्म पता है। तो अभी शनिदेव 30 वर्ष के बाद आपकी कर्म कुंडली खोलने वाले हैं। क्या कर्म कुंडली खुलेगी? तो कर्म कुंडली में क्या क्या है जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। सिंपल सा थाट है। अब शनि महाराज आपके बर्थ चार्ट पे जिन कारकत्व को लेके चल रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन सिंह, लगन सिंह राशि, जिन्हें ऑक्सीजन से ज्यादा मान सम्मान चाहिए, जिनकी दरअसल उत्पत्ति हुई है सत्ता के लिए, उत्पत्ति हुई है शासन करने के लिए, ना कर पाए यह बात अलग है। लेकिन जहां भी आप रहते हैं वहां पे शीर्षस्थ रहते हैं, मान सम्मान के साथ चलने वाले हैं। सूर्य नारायण की राशि है भाई, और सूर्य नारायण को मान सम्मान नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? तो चर्चा आरंभ करें मित्र, इससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दूसरा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो भी चलेगा। इस समय धर्म और राष्ट्र दोनों विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपको जैसे जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में हिंदू होना मौत के या काल के गाल में समा जाना जैसा है। इस भाईचारा से दूर रहिए। सीधा सीधा एक धर्म का सीधा सा संबंध आतंकवादियों से है। आतंकवादियों का वही धर्म ही है, इसलिए उनसे दूरी बना के रखिए। अपने बच्चों को भी दूरी बना के रखिए, कभी मित्र नहीं हो सकते ये। राष्ट्र का सपोर्ट करिएगा, राष्ट्रवादी तत्वों का सपोर्ट करिएगा। या अगर आपके अंदर शुक्लर कीड़ा है भाई तो आप जा सकते हैं, यात्रा मंगलमय हो। या जो शनिदेव महाराज का गोचर है अपने ही नक्षत्र में है। किसमें? अपने नक्षत्र में। जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में जाएगा ना, वो श्रेष्ठ फल देगा। आप अपने घर पर बैठ के बेहतर काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के बेहतर काम कर सकते हैं, दूसरों के ऑफिस में बैठ के उतना अच्छा काम आप नहीं कर पाएंगे। तो शनिदेव 28 अप्रैल को आपके अपने ही नक्षत्र में, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाला, श्रेष्ठता देने वाला। यह जो नक्षत्र है इसका जो प्रतीक है ना, मंच के अंतिम 2 पाए हैं, मतलब समाप्ति, खेल खत्म, खेल खत्म। तो शनि खेल खत्म कर सकते हैं। अब कौन सा खेल खत्म होगा यह आपका बर्थ चार्ट बताएगा। यह मुक्ति का मार्ग है और शनि आपके पाप साप ताप का समन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से शनि आपके कर्मों का फल आपको देंगे। यदि आपने शुभ किया है, स्वागत करिए, स्वागतम। शनिदेव सुंदर श्रेष्ठ फल देंगे, क्योंकि आपने जो कुछ किया, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चिंता मत करिए, आपने शुभ किया है, 30 साल तक का फल शनि ला के आपको देंगे। 1-2 दिन की बात ही नहीं है। यह नक्षत्र वास्तव में शयन सुख का है और आपके शनि सप्तमेश हैं। सप्तम भाव क्या है? आपको पूर्णता देने का है, इसलिए आप पूर्णता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, पूर्ण होंगे। हालांकि गोचर से पूर्ण हो जाना इतना सरल, इतना आसान नहीं है मित्र, फिर भी संभावनाएं हैं। यह नक्षत्र अवचेतन मन का है, अतः आप योग में, प्राणायाम में, ध्यान में, मंत्र में, पूजा पाठ में, सिद्धि में, इसमें आपकी रुचि बनेगी। वैसे भी आपकी बढ़ैया चल रही है, अब ढैया चल गई है मित्र, तो रुचि तो बनानी पड़ेगी ना। थोड़ा मंत्र जाप तो करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान तो करना पड़ेगा। इस नक्षत्र को 2.5 कुंडली वाला सर्प कहते हैं, जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। कब कहाँ पलट जाए कुछ पता होता नहीं होता। अतः
शनिदेव यहाँ पे बैठ के कब कहाँ पलटी मारेंगे थोड़ा समझना मुश्किल होगा। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह नक्षत्र आध्यात्म की शिखर तक पहुंचाने वाला है। जो एनर्जी अनुराधा में उत्पन्न होती है वो उत्तर भाद्रपदा में शिखर पे होती है। तो कुंडलिनी यदि जागरण की ओर आप बढ़ रहे हैं, चक्र को अपने जागृत करने की ओर बढ़ रहे हैं, एक दो चक्र जागृत हैं तो दो चक्र और जागृत कर लीजिए, यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त करेंगे। क्योंकि व्यापार का स्वामी अपने से तृतीय चल रहा है, इसलिए व्यापार में आपको गति मिलेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह नक्षत्र वास्तव में संबंधों को फिनिश करने के लिए भी जाना जाता है। सब तोड़ ताड़ के दुरुस्त करके चलो छोड़ो, मुक्ति ऐसी थोड़ी ना मिलती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सबका सबको समर्पित कर दीजिए भैया, तुम्हारा ये मैं चल रहा हूँ, ओके, छोड़ दिए जाओगे। इस नक्षत्र के जो देवता हैं अहिर्बुधना भी बोलते हैं, इन्हें सौभाग्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, ये सौभाग्य देने वाले हैं। अतः इस नक्षत्र में शनि आपको ज्ञान देंगे, वृद्धि देंगे, सौभाग्य देंगे, समृद्धि देंगे। ये बेसिक नेचर है। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली होंगे, खासकर भू संपदा के लिए। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क यदि आप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। वसीयत भी यह नक्षत्र देता है। वसीयत आज के ज़माने में कहाँ मिलती है किसी को, फिर भी जिनके पास संभावनाएं हैं उनको वसीयत मिल सकती है। यह नक्षत्र ऊर्ध्वगामी है, इसलिए आप सदैव ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेंगे, विकास को लेके चलेंगे। वास्तव में यह नक्षत्र शिव और भगवान विष्णु का मिलन है। मतलब सृजन की शक्ति भी है, संहार करने की शक्ति भी है, पालन पोषण कर सकते हैं, और प्रॉब्लम आई तो डिस्कनेक्ट करके सब कुछ बराबर करके बुलडोजर चला के नव निर्माण करने का नक्षत्र था। नव निर्माण होगा। यह अंतिम पड़ाव है। इसके बाद जो नक्षत्र आता है उसको बोलते हैं रेवती, मुक्त हो जाने का। रेवती समृद्धि का नक्षत्र है, और समृद्धि आध्यात्मिक भी और आर्थिक दोनों तरह से मिलती है। अब चूंकि इसके नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, शनि मोहातीत हैं, शनि वैरागी हैं, तो जीवन में वैराग्य भी आ सकता है। अब जब घर वाले ठीक ठाक से व्यवहार नहीं करेंगे तो वैराग्य तो आएगा ही। चलिए कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। शनि महाराज 28 अप्रैल को जाएंगे यहाँ पे सिंह नवांश में। कौन से नवांश में? सिंह नवांश में। सिंह नवांश आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी राशि से हैं, सिंह आपकी राशि है, लगन है, तो बेहतर है। 7 जून तक सिंह नवांशा में रहेंगे। 7 जून को कन्या नवांशा में जाएंगे। कन्या नवांशा आपके लिए आर्थिक रूप से बेहतर है। तो पहले आपके स्वास्थ्य का, आपके मान सम्मान का हिसाब होगा, उसके बाद हिसाब होगा आपकी अर्थव्यवस्था का, पैसा कहाँ कहाँ जमा किए हैं, कहाँ से फालतू लिए हैं। अगर फालतू नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसको वापस करेंगे, बोलेंगे इनका बचा हुआ है भाई, बैंक से डिसीजन हुआ, लो इतना पैसा आपका बैंक बैलेंस है, लेके जाओ महाराज, और ज़्यादा ले रखा है तो वापस भी करो, चक्रवृद्धि ब्याज सही 13% लगा के वापस भी कराया जाएगा। 18 अगस्त के बाद ये वक्री भी हो जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में शनि, बड़े प्लेनेट जो है वक्री होते रहते हैं। फिर ये 3 अक्टूबर तक सिंह नवांशा का फल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कर्क नवांशा में आएंगे। जब कर्क में आएंगे ना, तब पूरा पूरा हिसाब करेंगे, हिसाब करना शुरू करेंगे। वक्री हो रहे हैं तो शनि का महाराज का गोचर आपके बर्थ चार्ट पे आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपका किसी ने ले रखा है तो उसको देना पड़ेगा, आपने किसी का दबा रखा है तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। माता की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मित्र, आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। आपने किसी का अभी कर्जा ले रखा है तो कर्जा देना पड़ सकता है। क्या देना पड़ सकता है? देना पड़ेगा। आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय अपने पर्स का, अपने मोबाइल का विशेष ध्यान रखिएगा।
वरना चोरों की दृष्टि आपके पर्स पे, आपके मोबाइल पे, आपके कीमती सामान पे लगी रहेगी। तीसरा पॉइंट, शनिदेव का अंतिम जो नक्षत्र है वो आयु के घर में चलता है, इसलिए आयु संबंधित आपको लाभ होगा। एक पॉइंट मैं बीच में बोलते बोलते बोल गया कि पराक्रम में जा रहे हैं अपने से तीसरे। खष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है, छठवें से तीसरे, सातवें से नहीं। आर्थिक मामलों में समृद्धि तो मिलेगी, अर्थव्यवस्था तो आपकी ठीक रहेगी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर योग बना है, जो आपसे इस बीच दुश्मनी करेगा ना, बेवजह दुश्मनी करेगा, उसको शनिदेव निपटा भी देंगे। कुछ लोगों की कुंडली में बड़े गजब के योग बनते हैं, निपटा ही देते हैं। तो यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जो शत्रु बेवजह आपसे शत्रुता करेंगे ना, उनको शनि निपटा ही देंगे, खेल खत्म। ठीक है, तो फायदा क्या हो रहा है कि शत्रु का नाश होगा, ऋण रोग का नाश होगा। इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, सीधा सीधा है भाई। 2 + 2 4 होता है ना, 3 होगा ना 5 होगा। तो सैद्धांतिक रूप से जो गणना है वो कह रही है कि लाभ होगा। और जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है श्रेष्ठ लाभ देता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है, संबंधों को लेके पुनः संभालिएगा। मैं आपकी राशि पे बिल्कुल कहूँगा कि शनि महाराज जब अष्टम में जाएंगे और राहु सप्तम में आएंगे तो आपको अपने संबंधों, और यह नक्षत्र सब कुछ बराबर कर देता है, मोहातीत है, वैरागी है। बोलता है नहीं जी, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं झेल सकते, अगर साथ में रहना है प्लीज़ वेलकम, नहीं रहना है जाओ, भीड़ कम। इस तरह का इसका नेचर है, बहुत दबाव झेलता ही नहीं, आप जाओ भाड़ में जाओ, ऐसे बोल देता है। अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। उन्होंने बोला अच्छा बेटा ज्ञान दे रही हो, छोड़ दिए, छोड़ ही दिए, फिर रामचरितमानस की रचना कर दिए। तो बड़े काम के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। शनिदेव के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। देखो मित्र, आप ढैया में आ गए हो, कोई कुछ भी बोले ढैया आपको करोड़पति बनाएगी, लखपति बनाएगी, बन जाए आप, मेरी शुभकामना, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको अपने स्वास्थ्य को, मान सम्मान को, मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य नारायण का प्रतिदिन जाप करना, मंगल को मजबूत करके रखना बेहतर परिणाम देगा। किसी की गरीब टाइप लोगों की हाय मत लीजिए, मरी खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। ठीक है, तो किसी गरीब की हाय मत लीजिएगा। शेष खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।